नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से एक नए क्लासेस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले क्लासेस में ट्रांसफॉर्मर की प्रोटेक्शन के बारे में आपको बताया था। चलिए उसी क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए एक नया दिशा के साथ, एक नए रूप के साथ फिर से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि हमारा ट्रांसफार्मर में किस टाइप के प्रोटेक्शन होते हैं और ये प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर को किस तरह से प्रोटेक्ट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे ट्रांसफार्मर में नॉर्मली जो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं जो डोमेस्टिक में लगे हुए रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आमतौर पर इस तरह के ट्रांसफार्मर में ओनली फॉर ब्रेकर के साथ ओवर करंट प्रोटेक्शन, अर्थ फॉल प्रोटेक्शन और ट्रांसफार्मर के साथ ज्यादा से ज्यादा PRV, प्रेशर रिलीफ वाल्व, जिसको हम सेफ्टी वाल्व के नाम से भी जानते हैं, इतना ही सारा प्रोटेक्शन के साथ यह ट्रांसफार्मर काम करता है। जब बड़े ट्रांसफार्मर की बात आ जाती है जो हमारे इंडस्ट्रियल में लगे हुए रहते हैं, पावर सब स्टेशन में लगे हुए रहते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, इस तरह के ट्रांसफार्मर बहुत ही हाई कॉस्टिंग में आती है, करोड़ों की ट्रांसफार्मर आती है। तो इस तरह की ट्रांसफार्मर को हम बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन डिवाइस लगाकर इस तरह के ट्रांसफार्मर को हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं कि इस तरह के ट्रांसफार्मर में कितने सारे प्रोटेक्शन डिवाइस लगे हुए रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर को चलाने के लिए हम क्या यूज करते हैं। जो हमारे ST ट्रांसफार्मर है उसको चलाने के लिए हम ब्रेकर का यूज करते हैं, है ना, ब्रेकर का यूज करते हैं। वो ब्रेकर क्या है, वन टाइप ऑफ फ्यूजिंग डिवाइस है, साथ में प्रोटेक्शन भी देती है। किस टाइप की प्रोटेक्शन देती है? जैसे मैंने अभी कहा, ओवर करंट प्रोटेक्शन, है ना, अर्थ फॉल प्रोटेक्शन, अनबैलेंसिंग प्रोटेक्शन, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, अनबैलेंस प्रोटेक्शन, अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन आमतौर पर किसी भी मशीनरी के साथ, हाई टेंशन मशीनरी आप जो चला रहे हैं, चाहे ट्रांसफार्मर चला रहे हैं, चाहे ST मोटर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, इस तरह के प्रोटेक्शन आमतौर पर पाया जाता है। इसके अलावा भी ट्रांसफार्मर में कुछ प्रोटेक्शन डिवाइस लगाकर हम रखते हैं, जिसको रिले का रूप दिया गया है, रिले के नाम से हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटेक्शन आता है ट्रांसफार्मर में, इतने सारे प्रोटेक्शन के बाद भी उस प्रोटेक्शन में सबसे पहला प्रोटेक्शन का नाम है बोकोज रिले। ठीक है, बोकोज रिले एक इस तरह का बोकोज रिले होता है। समझ मानकर चलिए इस ट्रांसफार्मर की टैंक है, ये ट्रांसफार्मर की टैंक है, ठीक है, और यहां पर हमारा कंजर्वर टैंक लगा हुआ है। एक पाइपलाइन के जरिए यहां पर बोकोज रिले को हम डिग्री में लगाते हैं, हल्का सा 25 या 30 डिग्री के एंगल में बोकोज रिले लगाते हैं। यह ट्रांसफार्मर की सबसे सेंसिटिव रिले माना जाता है। आमतौर पर यदि कहा जाए कि ट्रांसफार्मर में एक हल्का सा छींक भी होगा तो ये रिले डिटेक्ट कर ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देती है। तो ये काम कैसे करती है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। बोकोज रिले बहुत ही सेंसिटिव रिले है। ये बोकोज रिले कहां लगी हुई रहती है? मेन टैंक और ट्रांसफार्मर के जो कंजर्वर टैंक है, मेन टैंक, ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंजर्वर टैंक के बीच में, जहां से पाइपलाइन कंजर्वर टैंक से ट्रांसफार्मर को आती है, हल्का सा डिग्री कर 20 या 25 डिग्री के एंगल में बोकोज रिले को हम लगा देते हैं। ओके, इसके अंदर क्या ऐसा रहता है? इसके अंदर पारा रहता है, मरकरी स्विच रहता है, जिसके अंदर पारा रहता है। जैसे ही ये तेल पूरा फिलअप हो जाता है बोकोज रिले में, तो पारा 90 डिग्री के एंगल में स्टेट खड़ी हो जाती है, हमारा सर्किट हेल्दी हो जाता है और ट्रांसफार्मर नॉर्मल कंडीशन में रन करती है। जैसे ही मानकर चलिए ट्रांसफार्मर में यदि कुछ शॉर्ट सर्किट होगा ना, या यदि मानकर चलिए कुछ एयर ब्लॉकेज होगा ना, तो ये खाली स्थान को खोजेगी। मैंने पिछले क्लासेस में भी बहुत सारे वीडियो में इस तरह का लॉजिक डालकर आपको समझाया था। तो ये खाली स्थान को खोजेगी। यही कारण है दोस्तों कि कंजर्वर टैंक और ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के बीच में बोकोज रिले लगाकर हम रखते हैं। जैसे ही मानकर चलिए एयर ऊपर की ओर जाएगी, ट्रांसफार्मर में लगे बोकोज रिले खाली हो जाएगा, उसमें एयर
भर जाएगा, और जैसे ही एयर भर जाएगा पारा नीचे की ओर गिर जाएगी। ये हमारे मरकरी स्विच में दो कनेक्टिविटी पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देगा। ठीक ना, हल्का सा भी यदि कहीं से भी एयर ले लिया या कहीं से भी ब्लॉकेज एयर है आपके ट्रांसफार्मर में, तो ये सीधा बोकोज रिले को डिटेक्ट करेगी। उस स्थान को बोकोज रिले का जो टैंक है, छोटा सा टैंक है, उसको खाली कर देगी और पारा को नीचे की ओर ढकेल देगी और हमारा पारा आपस में शॉर्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देगा। मैंने बोकोज रिले पर एक बहुत डिटेल्स वीडियो बनाकर रखा हूं, आज के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, ये बोकोज रिले में दो स्विच होता है, एक बोकोज रिले अलार्म और एक बोकोज रिले ट्रिप। अब दूसरे प्रोटेक्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। बोकोज रिले के साथ और एक प्रोटेक्शन, और सारे प्रोटेक्शन जो आते हैं, जैसे हमारा आता है वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन में क्या होता है, यहां पर भी दो टाइप के स्विच पाए जाते हैं। एक अलार्म में हम सेटिंग करते हैं, सपोज हमारा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग टेम्परेचर 80 में मैंने सेट करके रखा हूं, तो 70 में मैं अलार्म सेटिंग कर रखूंगा। ओके, तो जैसे ही 70 क्रॉस करेगी हमारा वाइंडिंग टेम्परेचर की मीटर, इसमें भी पारा रहता है, ध्यान से समझिए, इसमें भी पारा रहता है, और इस एक सेंसर की द्वारा इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोलर रहता है उसमें कनेक्शन किया हुआ रहता है। जैसे ही मानकर चलिए हमारा टेम्परेचर 70 डिग्री हो जाती है, तो अलार्म कनेक्टिविटी आ जाती है हमारे रिले पैनल को, यह दर्शाती है कि आपका टेम्परेचर 70 आ गया है ट्रांसफार्मर का, और जैसे ही 80 क्रॉस करती है ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देती है। तो क्या प्रोटेक्शन है, हाई वाइंडिंग टेम्परेचर हाई है ना, इसमें अलार्म और ट्रिप। ठीक उसी प्रकार वाइल्ड टेम्परेचर हाई, वाइल्ड टेम्परेचर ट्रिप, सेम लॉजिक सेम फंडा, ये भी काम करती है। और आगे बढ़ते हैं, पीआरबी रिले, प्रेशर रिलीफ वाल्व, आमतौर पर सभी ट्रांसफार्मर में आपको पाया जाएगा। इसको हम सेफ्टी वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ये पीआरबी रिले का ट्रिप होना माने ट्रांसफार्मर के अंदर में कुछ नहीं बचा हुआ है। नॉर्मली आमतौर पर ये ऐसा होता है कि मानकर चलिए कभी ऑयल की कैपेसिटी हाई हो जाती है, कंजर्वर टैंक फिलअप हो जाती है, तेल जैसे ही गर्म हो, क्या तेल है, सिंथेटिक ऑयल है, पैराफिन और नेफ्थाफिन के बेस्ट पर आधारित है। तो यह तेल जितना गर्म होगा फैलेगा। अब फैलेगा तो क्या होता है, नॉर्मली मानकर चलिए कि हम कंजर्वर टैंक में 50% तेल रखे हैं, गर्म होगा तो फैल के फिलअप हो गया। उस कंडीशन में पीआरबी को क्या करेगी, ढकेल देगी ऊपर की ओर। तो क्या होगा ना, ट्रांसफार्मर के इंटरनली प्रेशर को ये क्या करेगी, रिलीज कर देगी। ये तो एक छोटा सा फॉल्ट होने से ये काम करेगी। ठीक है, अब मानकर चलिए कि आप किस कंडीशन में आप काम करती है पीआरबी रिले। बोकोज रिले तो छोटा सा छींक होगा तो भाई उसी में ट्रिप करवा देगी, डिटेक्ट कर बंद करवा देगी। लेकिन पीआरबी छोटा सा छींक होगा, खांसी होगा, बुखार होगा, इससे ट्रिप नहीं करवाएगी। जब ट्रांसफार्मर के अंदर में कैंसर का बीमारी होगा ना, ठीक ना, टीबी का बीमारी होगा ना, तब जाकर उस कंडीशन में एक या तो तेल ओवरफ्लो हो गया या गैस बहुत ज्यादा बन गया, उस कंडीशन में ढकेलेगी, या नहीं तो बहुत ज्यादा आपका शॉर्ट सर्किट हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर में, तो ज्यादा शॉर्ट सर्किट तो ज्यादा गैस जनरेट होगा ना, ज्यादा शॉर्ट सर्किट तो ज्यादा गैस जनरेट होगा। अब ज्यादा गैस जनरेट होगा तो बोकोज रिले तो ट्रिप करेगा ही करेगा, साथ में पीआरबी को ढकेल देगा ऊपर की ओर। पीआरबी रिले में भी हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप या बंद हो जाएगा। पीआरबी रिले हारी एक समझ के चलिए एक बर्तन का जैसा आकार का बना हुआ रहता है, एक आपका रिबन या रबर का एक मूविंग जैसा, वो क्या करता है ना, वो जो गमला है, बर्तन है, मूविंग जैसा मूव करता है। ठीक उसके ऊपर में एक लिमिट स्विच लगा कर दे देते हैं, अब बीच में एक्सपेंडर रहता है, बीच में एक्सपेंडर रहता है। जैसे ही प्रेशर क्रिएट करेगा तो एक्सपेंडर ऊपर की ओर ढकेल देंगे, अब लगे लिमिट स्विच, आपस में कनेक्टिविटी हो जाएगी, ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देगी। तो इस फंडा से, इस लॉजिक से पीआरबी रिले काम करता है। ठीक है, तो पीआरबी रिले का आना मतलब ट्रांसफार्मर का सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि हमारा प्रेशर कहां पर हाई क्रिएट हुआ है।
ध्यान से समझिए लॉजिक को, स्टेप बाय स्टेप। किसी भी ट्रांसफार्मर में इस तरह की प्रॉब्लम आए तो स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि पीआरबी रिले का आना मतलब कैंसर हो जाना, ये बात तो सही है, बट उससे पहले छोटे छोटे चीज को भी चेक करना है। जैसे मानकर चलिए अभी जस्ट मैंने कहा कि वायल का प्रेशर हाई हो जाना, गर्म होने से वायल फैलेगा, तो उस कंडीशन में भी पीआरबी आएगी। और दूसरा कंडीशन है कि कहीं पर मानकर चलिए ज्यादा इंटरनली शॉर्ट सर्किट हुआ है तो बहुत सारा गैस जनरेट हो रहा था। क्या क्या गैस जनरेट होता है फटाक से बताइए तो? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सब तरह के गैस आपस में सम्मिलित होकर गैस जनरेट होता है जब शॉर्ट सर्किट होता है। क्योंकि हमारा अंदर में तो आयरन ओर है ना, कॉपर वायर है, लकड़ी है, काठ है, सब तेल है, सबके साथ मिक्स होकर बहुत तरह का सम्मिलित होकर बहुत तरह का गैस जनरेट होता है। ओके, तो मानकर चलिए जैसे ही हुआ आपका तो ये पीआरबी रिले ट्रिप हो जाएगा। बोकोस तो आएगा ही आएगा, पीआरबी रिले ट्रिप हो जाएगा। इसके साथ जो जिस ट्रांसफार्मर में ऑन लोड टेप चेंजर रहता है, ओके, रनिंग कंडीशन में लोडिंग कंडीशन में हम टेप को कम या ज्यादा करते हैं तो इसके लिए भी एक प्रोटेक्शन निकलकर सामने आता है जिसको हम वायल सर्च रिले के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि हमारे ट्रांसफार्मर में लगे हुए डाइवर्टर स्विच के अंदर या सिलेक्टेड स्विच के अंदर में यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये वायल सर्च रिले डिटेक्ट कर ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देती है। ओके, इस तरह से काम करता है। वायल सर्च रिले कैसे काम करता है? ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है। ये हाई प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे ही डाइवर्टर स्विच के अंदर में कुछ प्रॉब्लम होता है दोस्तों तो ये वायल का प्रेशर हाई हो जाता है और वायल सर्च रिले के अंदर में मैग्नेट लगे हुए मैग्नेट आपस में जब प्रेशर से वायल ढकेलती है तो यह कनेक्टिविटी हो जाती है, दोनों स्विच आपस में NO से NC हो जाती है, ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देती है। ठीक है, इस इतने सारे प्रोटेक्शन के साथ हम जिस ट्रांसफार्मर में हमारा वाटर फोर्स एंड वायल फोर्स की सहायता से वायल को ठंडा करते हैं, इस तरह की ट्रांसफार्मर में हम हीट एक्सचेंजर का यूज करते हैं तेल को ठंडा करने के लिए। अब हीट एक्सचेंजर में कैसे तेल प्रोवाइड करते हैं? बाय पंप वायल फोर्स देते हैं और ठीक उसी प्रकार बाय पंप हम वाटर फोर्स देते हैं। ओके, तो तेल को ठंडा करने के लिए हम वायल पंप का यूज करते हैं। कोई भी कंडीशन में यदि वायल पंप भी ट्रिप हो जाती है तो ये ट्रांसफार्मर को ट्रिप या बंद करवा देती है। कहने की बात है दोस्तों कि वायल पंप भी एक ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन का काम करता है कि तेल हमारा रनिंग कंडीशन में ऑटोमेटिक पंप चलते रहेगा तो हीट एक्सचेंजर में वायल सर्कुलेशन होगा और साथ में पानी भी सर्कुलेशन होगा तो तेल ठंडा बनाए रखेगा। ओके दोस्तों, तो इस तरह से जितने सारे प्रोटेक्शन सामने निकल कर आते हैं दोस्तों, और इसके साथ भी हीट एक्सचेंजर जिस ट्रांसफार्मर में रहता है ना तो वहां पर एक डिफरेंशियल मीटर या रिले लगाकर रखते हैं कि ताकि सपोज कोई भी कारण पर हीट एक्सचेंजर में जो तेल पानी हम प्रोवाइड कर रहे हैं यदि कोई भी कारण पर यदि ट्यूब फट जाए या कुछ भी हो जाए उस कंडीशन में क्या होगा ना, तेल और पानी मिक्स हो जाएगा और तेल और पानी मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर जय सिया राम, ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं रहेगा, शॉर्ट सर्किट होकर कॉइल जल जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंशियल एक रिले हम लगाकर रखते हैं, वो डिटेक्ट करवा देती है कि भाई आपका तेल पानी एक हो गया है। उस कंडीशन में भी हमारा ट्रांसफार्मर ट्रिप या बंद हो जाता है। ओके, तो चलिए दोस्तों आज मैंने ओनली फॉर प्रोटेक्शन क्या क्या है, प्रोटेक्शन कैसे काम करता है उसके बारे में डिफिनेशन दिया और फिर आगे बढ़ते हुए बोकोज रिले यदि ट्रिप होता है तो कैसे हम उसको चेक करेंगे, पीआरबी रिले ट्रिप होता है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, वायल सर्च रिले ट्रिप होता है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। चेकिंग का जो प्रोसीजर है उसको हम अगले क्लासेस में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी उमंग के साथ चलिए अपनी क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।